चलें जी, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। एक एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व करवाता हूँ। 970211 अक्टूबर नवंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 5। ए पैराशूटिस्ट falls from a stationary balloon at t equal to 0. The velocity time graph for the parachutist from t equal to 0 until the time when he is just above the ground is shown. So ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। इसको ज़रा आप गौर से देख लें। और विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पैराशूटिस्ट। सो हमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हुए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पता चलाना है। इसमें बेसिक फैक्ट क्या है वो आपको बताता चलता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होता है। सो आपने इसको खुद गौर करें ज़रा और सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो को स्टॉप करके। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। ज़रा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे गौर करें तो यहाँ पे देखें इसका ग्रेडियंट जो है मैक्सिमम, फिर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ ग्रेडियंट और कम हो रहा है। और एक बात याद रख लें कि ग्रेडियंट जो है इसका साइन जो है यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा कि टेल पी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो से पी तक डिक्रीज, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो से पी तक डिक्रीज होगी और पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव और इट डिक्रीजेस टू ज़ीरो। यहाँ पे इस इंटरवल के दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ज़ीरो। इस इसमें भी देखें जी, वेलोसिटी डिक्रीजेस टू ज़ीरो, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू ज़ीरो। देन इस इंटरवल में एक्सेलरेशन ज़ीरो आपके पास। वेयर एज सी और डी में देखें, सी और डी में क्लियरली आपको नज़र नज़र आ रहा है कि जी यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इस इंटरवल के दौरान इसमें भी नेगेटिव है। तो इसलिए सी और डी नहीं हो सकते, इनको स्ट्रेट अवे आप रिजेक्ट कर लें। ठीक है। वजह यह है कि वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है टिल जीरो टू पी, इट्स पॉजिटिव एंड इट्स डिक्रीजिंग। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड डिक्रीज टिल पी। और उसके बाद इस इंटरवल में ग्रेडियंट एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो दोनों ऑप्शंस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा है टिल पी, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद क्या है जी, अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि ए और बी में से कैसे चूज करेंगे। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट क्यू के बाद हमने देखना है, यहाँ पे देखें अगर तो ग्रेडियंट जो है इसकी स्टीपनेस देखें ज़्यादा है, फिर ये कम होती जा रही है, फिर ज़ीरो के अप्रोच कर रही है। सो आर और एस के दरमियान एक्सेलरेशन इसमें भी ज़ीरो है और इसमें भी ज़ीरो है। एक छोटा सा फ़र्क है ए और बी में। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है और इधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इस जगह पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। वेयर एज इस ग्राफ में यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे उसके बाद जो है वो डीसेलरेट कर रहे हैं, क्यू से आर तक ये डीसेलरेट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ डीसेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इन दोनों में डीसेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, देख लें। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो उसका डायरेक्शन को शो कर रहा है। हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दोनों में डिक्रीज हो रहा है। अब सर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो इस स्टार्ट वाली लाइन के ग्रेडियंट से ज़्यादा है। अगर आप ग्रेडियंट इस जगह पे कंपेयर करें, ग्रेडियंट यहाँ पे कंपेयर करें, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्यू पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू ज़ीरो। इसमें देखें यहाँ पे ग्रेडियंट, सॉरी, यहाँ पे डिसलेशन की वैल्यू और यहाँ पे उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वेयर एज इसमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इधर कम है। तो इसलिए आपके पास क्या है, इसका आंसर जो है
बी इसका आंसर है। बस एक छोटा सा माइनर सा फर्क है जो आपने यहाँ पे देखना है, इस पार्ट का ग्रेडियंट और इस पार्ट का ग्रेडियंट। ये इसकी स्टीपनेस इस पार्ट की निस्बतन बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिसलोरेशन की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर बी है।